हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी साइंस। आज हम साइंस पढ़ेंगे। हम साइंस में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे जो आपके बायो का चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। हम लाइफ प्रोसेस के कुछ टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं जिसको देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करना होगा। अब उसके आगे के कुछ टॉपिक हैं जो ये पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। आपका टॉपिक है न्यूट्रिएशन इन ह्यूमन में न्यूट्रिएशन, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिएशन बोला जाता है। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेप ऑफ डाइजेशन, जो आपका न्यूट्रिएशन इन ह्यूमन है जिसको होलोजोइक न्यूट्रिएशन बोला जाता है, वो डन कैसे होता है उसके प्रोसेस को देख लेते हैं, ठीक है। स्टेप ऑफ डाइजेशन आपके क्या क्या होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इस सारे प्रोसेस में आपका डाइजेशन डन होता है, ठीक है। इंजेशन क्या होता है, टेकिंग इन फूड माउथ, मतलब फूड को माउथ में टेक करना, वही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपका डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स, मतलब आपका फूड जो आपने इंटेक किया हो उसको सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करना, वही प्रोसेस आपका है डाइजेशन। नेक्स्ट आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। फिर आपका जब वो फूड सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है तो जो से न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ ऑब्जर्व हो जाते हैं, ब्लड में ऑब्जर्व हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय बॉडी सेल्स, और फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में ऑब्जर्व होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी सेल में यूज हो जाते हैं, बॉडी सेल के थ्रू यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका इजेशन। इजेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब सब कुछ हो गया, आपने फूड इनटेक किया, फूड इनटेक करने के बाद ब्रेक डाउन हुआ, फिर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हुए, फिर न्यूट्रिएंट सेल के थ्रू क्या कहते हैं यूज हो गया, और उसके बाद जब आपका अनडाइजेस्टेड रिमूवल बचता है तो वो आपकी बॉडी से पास आउट हो जाता है। वही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। ये आपके डाइजेशन के स्टेप्स थे। होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियास, ये सारे आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू डाइजेशन प्रोसेस डन होता है, ठीक है। माउथ, सलाइवा, एमाइलेज। माउथ में आपके क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा, एमाइलेज, ठीक है। डाइजेस्टिव स्टार्च, जो क्या करता है, आपके स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट आपका स्टमक। स्टमक का क्या फंक्शन है, HCl प्लस पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है। इसमें HCl प्रेजेंट होता है, जो किस लिए प्रेजेंट होता है, HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो उसमें आपके स्टमक में बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है। और पेप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, डाइजेस्ट ऑल फूड, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, सारे फूड को डाइजेस्ट करना और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क। नेक्स्ट है लिवर। लिवर का क्या काम है, प्रोड्यूस बाइल, हेल्प इन फैट डाइजेशन। ये बाइल प्रोड्यूस करता है और वो किस चीज में हेल्प करता है, आपके फैट को डाइजेस्ट करने में। नेक्स्ट आपका पैनक्रियास। पैनक्रियास का क्या वर्क है, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो पैनक्रियास क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। ये सारे थे आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक समरी टेबल है। इस समरी टेबल के थ्रू हम अपना डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे जिसमें ऑर्गन क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेंगे कि हमारे इसमें ऑर्गन क्या क्या होते हैं। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एट द लास्ट है आपका एनएस। ये सारे ऑर्गन के थ्रू आपका डाइजेशन प्रोसेस डन होगा और इनके फंक्शन क्या होंगे और इनमें कौन से एंजाइम्स, कौन से जूसेस और इन्वॉल्व होंगे, सारी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका ऑर्गन होता है माउथ, जहां से आप फूड स्वीज करते हो जो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, ये इसका फंक्शन है। और इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, सेलेवरी एमाइलेज, जो क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस का क्या वर्क है, मूव्स फूड टू स्टमक थ्रू प्रोसेस प्रेस्टेलिसिस। प्रेस्टेलिसिस एक के प्रोसेस के थ्रू आपका क्या करता है, जो माउथ में आपने फूड इनटेक किया फिर उसके बाद सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, वो कहाँ मूव होगा, आपके स्टमक तक मूव होता है ईसोफेगस के थ्रू, ठीक है। और इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट होता ही नहीं है, ठीक है। स्टमक। स्टमक का क्या फंक्शन है, चर्न्स फूड, डाइजेस्ट प्रोटीन, क्या करता है, फूड को चर्न्स करता है, मतलब मथ देता है, ब्लेंड कर देता है और डाइजेस्ट प्रोटीन, और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मतलब कौन से एंजाइम, HCl एसिड प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, आपके बैड बैक्टीरिया, स्टमक के बैड बैक्टीरिया को किल करता है। और पेप्सिन प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट आपका लिवर। लिवर का क्या फंक्शन होता है, प्रोड्यूस बाइल, इमल्सिफाइज फैट्स, बाइल प्रोड्यूस करता है जो क्या करता है, ये फैट को इमल्सिफाई करता है। और इसके एंजाइम्स कौन से प्रेजेंट होते हैं,
बाइल जो आपके गॉल ब्लैडर में आपका पैनक्रियास, पैनक्रियास का क्या फंक्शन है, सीक्रेट्स एंजाइम इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, एंजाइम सीक्रेट्स करते हैं कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और इसमें जो एंजाइम और जूस प्रेजेंट होते हैं, इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है अमाइलेज, ट्रेप्सिन और लाइपेज। नेक्स्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, कंप्लीट डाइजेशन, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते आपका पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो बहुत सारे एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर, फॉर्म्स फीसेस, वाटर एब्जॉर्ब करता है और फीसेस फॉर्म करता है, जहाँ यहाँ पे भी कोई एंजाइम और कोई जूस प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट और लास्ट है आपका एनएस, जहाँ पे आपका पूरा डाइजेशन प्रोसेस डन होता है। रिमूव अनडाइजेस्टेड वेस्ट, इजिशन प्रोसेस के थ्रू आपका जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट रहता है, मतलब जो फूड अनडाइजेस्ट रहता है उसको रिमूव करता है। सबसे पहले वो रेक्टम में आता है, रेक्टम और फिर एनएस के थ्रू आपकी बॉडी से पास आउट होता है। इसमें भी कोई भी एंजाइम और जूस नहीं होते। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, ये भी आपका है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इस डायग्राम के थ्रू अच्छी तरीके से समझते हैं कि कहाँ हमारा माउथ होता है, कहाँ ईसोफेगस होता है, कहाँ स्टमक होता है, कहाँ लीवर होता है, कहाँ पैनक्रियास होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ होता है और एनएस कहाँ होता है। इसको अच्छी तरीके से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माउथ, माउथ ये है आपका फर्स्ट प्रोसेस, यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले फूड, व्हेन फूड इज च्यूड सलाइवा स्टार्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट। जब आप फूड इनटेक करते हो, फूड टीथ के हेल्प से च्यूड करते हो, फिर सलाइवा के साथ वो मिक्स होता है, फिर वहां पे क्या होता है, आपके जो स्टार्च होते हैं वो क्या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस कहाँ पे होती है आपकी, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में क्या होता है, मसल्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड प्रेस्टिलिसिस, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्रेस्टिलिसिस बोलेंगे। और प्रोसेस क्या होगी आपकी, पुश द फूड डाउन इनटू योर स्टमक। जो फूड आपका सलाइवा के साथ मिक्स हुआ है वो ईसोफेगस क्या करता है, उसको पुश करता है स्टमक तक। नेक्स्ट प्रोसेस आपकी कहाँ डन होती है, स्टमक में, स्टमक ये, ठीक है। एवरीथिंग इज ब्लेंडेड विद डाइजेस्टिव जूस, सारी चीजें ब्लेंड हो जाती हैं डाइजेस्टिव जूस के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं, आपके बैड बैक्टीरिया को, स्टमक में जो बैड बैक्टीरिया रहते हैं उसको किल कर देते हैं। एंजाइम्स ब्रेक डाउन इनटू प्रोटीन, आपके जो एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे प्रोटीन्स को। नेक्स्ट है आपका ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका लिवर, लिवर में क्या होता है, ठीक है, ये आपका लिवर, यहाँ पे ग्रीन लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको बाइल बोला जाता है, विच इज स्टोर्ड इन लिवर। ये आपके लिवर में ही स्टोर्ड रहता है। इज सीक्रेटेड अ ब्रेक डाउन ऑफ फैट, और ये किस लिए सीक्रेटेड रहता है, फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस आपका कहाँ पे डन होता है, पैनक्रियास में। पैनक्रियास में क्या होता है, मेनी काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर मेड हियर, यहाँ पे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड इज मिक्स्ड विद बाइल फ्रॉम योर लिवर, फूड क्या होता है, बाइल के साथ मिक्स हो जाता है, एंड जूसेस फ्रॉम योर पैनक्रियास टू बी सेंड बैक टू योर लिवर एंड मोर प्रोसेसिंग। फिर ये क्या होता है, ये सारी चीजें ये कहाँ पे सेंड की जाती है, फिर से पैनक्रियाज में सेंड होंगी। पैनक्रियाज में सेंड होने के बाद वो फिर से वहां पे कुछ प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद फिर से लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है आपका, ये वाला है, 7th वाला पार्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इनडाइजेस्टेबल फूड एंड वाटर आर प्रोसीड स्टोर्ड एंड डिस्पर्स्ड, ठीक है। इनडाइजेस्टेबल मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हुआ रहता है फूड और वाटर, वो क्या होता है, उसको किस चीज के लिए प्रोसीड किया जाता है, या तो फिर स्टोरेज के लिए या फिर डिस्पर्जन के लिए। स्टोर होने के बाद फिर वो डिस्पर्ज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एनएस, एनएस का क्या प्रोसेस है, ठीक है, देख लेते हैं। ये है आपका एनएस, जो है आपका लास्ट प्रोसेस, ठीक है। सॉलिड वेस्ट पासेस फ्रॉम द रेक्टम ऑर्डर टू लीव योर बॉडी, ठीक है। जो आपके सारे जो सॉलिड वेस्ट बचते हैं वो रेक्टम के थ्रू, रेक्टम में आके फिर एनएस के थ्रू पास आउट हो जाते हैं आपकी बॉडी से, ठीक है। ये सारा आपका डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन प्रोसेस था। हमने ऐसे थ्योरेटिकली भी देख लिया, डायग्राम के भी हेल्प से देख लिया है, तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, यह है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ होगा आपका माउथ, यह आपका ये वाला पार्ट कहलाता है ईसोफेगस, ये है आपका गॉल ब्लैडर, ये है आपका लिवर, ये है स्टमक, और ये है रेक्टम, और ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है एनएस, और ये छोटा वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम भी आ रहा है तो आप इसकी हेल्प से आप अपना डायग्राम कंप्लीट कर सकते हो। ये आपको क्या कहते हैं, एग्जाम में अगर आपके डायग्राम आते हैं तो उसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव प्रोसेस में एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, तो एंजाइम्स होते क्या और कितने टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ एंजाइम बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, इनके फंक्शन के बेस पे हम टाइप ऑफ एंजाइम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं एंजाइम्स होते क्या हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंजाइम्स क्या होते हैं, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, जो क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन किन में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, दे आर हाईली स्पेसिफिक एंड वर्क अंडर ऑप्टिमल, ये बहुत हाईली स्पेसिफिक होते हैं और कहाँ वर्क करते हैं, अंडर ऑप्टिमल। ऑप्टिमल बोले, ऑप्टिमल कंडीशन बोले तो जैसे कि आपका टेम्परेचर होगा, पीएच हो गया एक्सेट्रा, ये सारे कंडीशंस होंगे जो आपके अंडर ऑप्टिमल कंडीशन होंगे, जिनके थ्रू क्या कहते हैं आपके एंजाइम्स क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एंजाइम का डेफिनेशन है, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर हाईली स्पेसिफिक एंड वर्क अंडर ऑप्टिमल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, पीएच एटसेट्रा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ एंजाइम्स, उनके फंक्शंस और उनका एग्जांपल। आपके कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, प्रोटीज, लाइपेज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, डीएनए पॉलीमरेज, एटीपेज और कैटलेज, ये सारे आपके एंजाइम्स हैं। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनका एग्जांपल क्या होता है, इनको अच्छी तरीके से देखने और समझने के लिए हमारे शॉर्ट वीडियो को भी आपको देखना होगा। नेक्स्ट है आपका एमाइलेज। एमाइलेज क्या है, एमाइलेज का फंक्शन क्या होता है, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, क्या जो क्या करता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है शुगर पे। ठीक है, जिसका एग्जांपल क्या है, सैलिवरी एमाइलेज, जो आपके माउथ में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपका प्रोटीज। प्रोटीज का क्या फंक्शन होता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है किसमें, अमीनो एसिड में। और इसका एग्जांपल क्या होता है, पेप्सिन, ट्रेप्सिन, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके स्टमक और पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है लाइपेज। लाइपेज का फंक्शन क्या होता है, ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, जो क्या करता है फैट को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड में और ग्लाइसरॉल में। ठीक है, इसका एग्जांपल है पैनक्रियाटिक लाइपेज। नेक्स्ट आपका लैक्टोज। लैक्टोज का क्या फंक्शन होता है, ब्रेक डाउन, लैक्टोज ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज को किसमें, मिल्क शुगर में। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या होता है, फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। नेक्स्ट आपका माल्टोज। माल्टोज का क्या फंक्शन है, कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज, ये माल्टोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपका सुक्रोज। सुक्रोज का क्या फंक्शन होता है, ब्रेक डाउन सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, आपके सुक्रोज किस में ब्रेक डाउन होते हैं, ग्लूकोज में भी ब्रेक डाउन होते हैं और फ्रैक्टोज में भी ब्रेक डाउन होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन है हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, ये किस चीज में हेल्प करता है, डीएनए को रिप्लिकेशन करने में। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल है आपका इन द न्यूक्लियस, जो आपके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वहां पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एटीपेज। एटीपेज का फंक्शन क्या होता है, ब्रेक डाउन एटीपेज टू रिलीज एनर्जी, एटीपी को ब्रेक डाउन करना, उससे एनर्जी रिलीज करना, ये इसका फंक्शन है और ये कहां से, आपके सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, ब्रेक्स हाइड्रोजन प्रीऑक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्रीऑक्साइड को ब्रेक होता है किस में, आपका वाटर में और ऑक्सीजन में, जो कहां आपके लिवर सेल में। नेक्स्ट टॉपिक आपका सिक्रेशन ग्लैंड। सिक्रेशन ग्लैंड क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। सिक्रेशन ग्लैंड रिलेटेड टू डाइजेशन, ये किसी से रिलेटेड, आपके डाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, सिक्रेशन ग्लैंड आर स्पेशल ऑर्गन और टिश्यूज दैट प्रोड्यूस और रिलीज एंजाइम्स, हार्मोन्स और जूसेस necessary for the digestion and other body function. Secretion gland are special organs. आपके secretion gland क्या होते हैं, special organs होते हैं और टिश्यू होते हैं। ठीक है, that produce and release, जो क्या प्रोड्यूस और रिलीज करते हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स और जूसेस, necessary for the digestion, जो किस चीज के लिए नेसेसरी होता है, आपके डाइजेशन के लिए नेसेसरी होता है, एंड अदर बॉडी फंक्शन, और बॉडी के अदर फंक्शन के लिए भी ये नेसेसरी होता है, यही आपके क्या कहलाएंगे, सिक्रेशन ग्लैंड। और सिक्रेशन ग्लैंड का टाइप क्या है, फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ये सारे आपके ग्लैंड्स, और क्या ये सिक्रेशन करते हैं किस चीज का, सैलिवरी ग्लैंड्स में क्या सिक्रेट होता है, सलाइवा, जिसको अमाइलेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसका फंक्शन क्या है, बिगिंस डाइजेशन ऑफ अ स्टार्च इन अ माउथ, मतलब डाइजेशन ऑफ अ स्टार्च कहां से शुरू होता है, आपके माउथ से शुरू होता है। नेक्स्ट आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या सिक्रेशन होता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, इसमें HCl होता है जो आपके
बैड बैक्टीरिया स्टमक में होते हैं उसको किल करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ब्रेक इनटू प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट आपका म्यूकस, फिर उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन एंड किल माइक्रोब्स, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है और माइक्रोब्स को किल करता है। नेक्स्ट आपका लिवर, लिवर का क्या सीक्रेशन होता है, बाइल स्टोर्ड इन आप गॉल ब्लैडर, ये इसमें क्या सीक्रेट होता है, बाइल सीक्रेट होता है जो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। नेक्स्ट आपका फंक्शन इमल्सिफाइज फैट्स ब्रेक इमल्सिफाइज फैट ब्रेक फैट इनटू ड्रॉपलेट्स, ये फैट को इमल्सिफाई करता है और ब्रेक डाउन करता है आपके फैट को किसमें, ड्रॉपलेट्स में। नेक्स्ट आपका पैनक्रियास, पैनक्रियास का क्या फंक्शन सिक्रेशन होता है, पैनक्रेटिक जूस, क्या सिक्रेट करते हैं ये, पैनक्रेटिक जूस, जिसको और इसमें एंजाइम्स कौन से होते हैं, एमाइलेज, ट्रेप्सिन और लाइपेज, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, डाइजेस्ट स्टार्च, प्रोटीन और फैट, डाइजेस्ट करना स्टार्च को, प्रोटीन को और फैट्स को। नेक्स्ट है आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड में क्या सीक्रेट होता है, इंटेस्टाइनल जूस, और इसका फंक्शन क्या है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल फूड टाइप्स, ऑल टाइप के फूड का कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे डन होता है। ये सारे आपके ग्लैंड्स थे और इनका सिक्रेशन और इसके फंक्शन हमने डिस्कस किया। होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक क्विक नोट देखते हैं, बाइल इज नॉट एन एंजाइम, जो आपका बाइल होता है वो एक एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। इट ब्रेक डाउन फैट फिजिकली, वो क्या करता है, फैट को फिजिकली ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, केमिकली नहीं करता। नेक्स्ट आपका HCl, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl इज द स्टमक, HCl इन द स्टमक क्रिएट एन एसिडिक एनवायरनमेंट, जो आपका HCl होता है वो स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है फॉर एंजाइम टू वर्क, किसके लिए, एंजाइम्स के लिए, ताकि एंजाइम वर्क करे, ठीक है। ये दो आपके क्विक नोट्स थे। जो आपका बाइल होता है वो एंजाइम नहीं होता है और वो क्या करता है, वो फैट को ब्रेक डाउन करता है फिजिकली नॉट केमिकली। नेक्स्ट आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो HCl होता है आपके स्टमक में, वो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है फॉर एंजाइम टू वर्क। एंजाइम हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस किया। होप आपको और भी क्या कहते हैं एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया हमने, सिक्रेशन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और अच्छी भी लगी हो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।